हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिशियल में। आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे जो 10th एडिशनल पंजाबी का एग्ज़ाम होगा 22 अक्टूबर को। जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम है जो 22 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करा है तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले सभी कैंडिडेट को जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। सभी एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट करके आना। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जिन भी कैंडिडेट को काफ़ी प्रॉब्लम है अभी भी आपके पास 4-5 दिन का टाइम है, बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो आप अभी भी आराम से, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि पेपर देने ही ना जाए डर के मारे, तो आप अभी भी जैसे 2-3 टॉपिक है उन पे फोकस करोगे। आप वो वीडियो देख के चले जाना और उन टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाओगे तो आप पास भी हो सकते हो। और किस चीज़ में आपको कैसे आंसर देना है, किस क्वेश्चन का आपको एक वर्ड में आंसर देना है, किसका लाइन में देना है, किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करो। अभी आपके पास 4-5 दिन का टाइम है। आप जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है आपकी जो फ्री बैच के नाम से, वो प्लेलिस्ट में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सभी सोल्व करवाए हैं। उन्हीं में से आपके क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे ज़्यादातर। और किन टॉपिक पे आपको अभी भी ज़्यादा फोकस करो कि उनसे आप आराम से बिल्कुल एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। जैसे काफ़ी कैंडिडेट अभी आज या कल से ही एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की है, तो किन टॉपिक पे आपको फोकस करना है और कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है उससे रिलेटेड हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपका 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से आपको पासिंग के लिए 28 मार्क्स आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद आपको 3 आवर का आपके पास टाइम होगा, आप बिल्कुल आराम से पेपर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपको जो भी आए आप वही लिख के आ जाना। अगर आपको बिल्कुल भी ना आए तो जो आपको आता है वो लिख के आना, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ के आना। ठीक है, जिन कैंडिडेट को ओनली पासिंग करना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जिन टॉपिक पे फोकस करना था उनसे रिलेटेड भी हमने वीडियो डाली है। एक वीडियो में बताया कि आप अभी भी 50+ मार्क्स कैसे ले सकते हैं, तो उसमें जो टॉपिक बताए हैं सबसे ज़्यादा आप उन पे फोकस करो। एक आपका शुद्ध से आएगा कि शुद्ध शब्द क्या है आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आराम से इसमें पूछा जाएगा। एक से या फिर आपसे 2 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का पूछा गया हो तो इस पेपर में क्या पता वही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का जाए। अगर इनमें आपको वैसे भी नहीं आता तो आप क्या करोगे, इन चीज़ को क्या करोगे, आप हिंदी में लिख के देखोगे। पहले इनको पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर आपने अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस है, आप इनको पढ़ना सीखो। फिर सबसे पहले उसको हिंदी में लिख के देखो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है पंजाबी लिखने में। फिर उसका सेम एज इट इज़ पंजाबी में लिख के देखो कि उसकी वो सही हो रही है कोडिंग। उसके बाद है 1 या 2 नंबर की आपकी अखान पूरी आएगी। अखान पूरी में क्या होता है कि जो आप नॉर्मली सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपकी अखान पूरी आएंगी। अखान पूरी भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करोगे उनसे पता लग जाएगा। ये नॉर्मली आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे छजता बोले, छालनी भी बोले, तो इस तरीके से सेंटेंस आपके पूछे जाएंगे। खानपुरी के 2 आ सकते हैं। एक आपका आएगा वाक शुद्धि से, एक तो आएगा मतलब आपका एक शब्द दिया जाएगा, शब्द को शुद्ध बनाना है। एक आएगा आपका पूरा सेंटेंस होगा, उसमें आपके हो सकता है जैसे कुछ आपके ये आगे पीछे हो शब्द, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा उसमें कुछ आ ई की मिस्टेक होगी। ठीक है, जैसे मोहन दूध पिंदी है, ठीक है, पिंदी का क्या लिखना, मोहन दूध पीता है, ठीक है, पिंदा है, तो वो लिखना तनु। ठीक है, इस तरीके नाल तुसी कर सकते हो। उसके बाद वाक विच जिवें मिठास शब्द, ठीक है, मिठास केड़ा शब्द है, वो मिठास का नाव। ठीक है, नाव पढ़नाव में क्या, नाव आपकी संज्ञा है, संज्ञा से रिलेटेड आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, संज्ञा से रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संज्ञा है जो आपका, जैसे इसमें एक तो आपको क्या देगा, सेंटेंस देगा, और इसमें पूछ लिया आपका मिठास, मिठास शब्द कहाँ है ये। ठीक है, मिठास में एक तो आपका यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये खास नाव है, आम नाव है, पाव है, या फिर आपका पूरकवाचक पड़नाव है। ठीक है, पड़नाव तो ये है नहीं, क्योंकि इसमें क्या पूछा, ये शब्द क्या है। उसके बाद नाव से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा। अगर खास पूछा जाए, खास का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम बताया जाए, वो चीज़ खास है। जैसे कोई बंदा है, मतलब मोहन है, मोहन क्या है, खास है, उसका जिसका प्रॉपर नाम बताया जाए। आम नाव में क्या होता है, उसकी जाति बताई जाएगी।
और भाव में क्या है कि वो अच्छा है, बुरा है, उसके अंदर बचपना है, ये कैसा है, ये उसका भाववाचक होगा। जैसे इसका आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। या फिर एक तो आपसे ये पूछा जाएगा, एक पूछा जा सकता है आपसे नाव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आपसे फिर यही पूछा जाएगा मेन तो नाव क्या है, नाव आपका पता होना चाहिए। या फिर आपसे पूछेगा जो नाव की थां पे यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम पड़नाव सर्वनाम कहते हैं। एक आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। एक आपका जैसे क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है। अगर विशेषण पूछे पंजाबी में कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगर कारक पूछे तो 8। इन तीनों में से आपका एक क्वेश्चन आएगा। नाव से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाव नॉर्मली क्या होता है आपसे, या फिर आपसे पूछेगा जैसे कोई भी सेंटेंस लिख दिया, इसमें तुहाड़ी की जगह ऊहा लिख दिया, ठीक है, हा हा ऊहा, ठीक है, ऊहा लिख दिया। ऊहा में अंडरलाइन करके पूछेगा कि ये क्या है, तो ये क्या आपका, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम दिया जाए तो वो नाव हो गया, और उसकी जगह तुम मैं लिख दिया ऊहा, ऊहा मतलब वह है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका पड़नाव। तो ऐसे ऐसे नॉर्मली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी, जिसमें आप बिल्कुल आराम से ले सकते हो सबसे ज़्यादा एक बार आप। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जेड़े शब्द नाव दी थां दे, ये देखिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, नाव दी थां दे पड़नाव होता है, या फिर आपका आम नाव, खास नाव, यही पूछा जाता है आपका। उसके बाद है आपका नाहावाचक, या तो आपसे नाहावाचक पूछेगा या प्रश्नवाचक। इसमें जैसे प्रश्नवाचक भी पूछ लिया, इसमें है प्रश्नवाचक में है जैसे आपको पूछेगा वना दे लाभ के, वनो दे लाभ दसो, ठीक है, तो प्रश्नवाचक में क्या बनाओगे आप, वना दे की लाभ हण, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। नाहा मतलब नेगेटिव, जिस तरह मोहन की है इसमें है लवदीप, ठीक है, सॉरी लवप्रीत की है बेईमान है, ठीक है, तो तुसी की करना है, लवप्रीत ईमानदार नहीं है। अगर तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए मोहन बेईमान है, तो मोहन ईमानदार नहीं है, तो उसमें अगर आपको ऐसे सेंटेंस नहीं बनाना आता है तो उसका आपको नहीं में आंसर देना है। जैसे लवप्रीत बेईमान, इसमें बेईमान का जैसे आपको ईमानदार पता है उसका अपोजिट, तो नेगेटिव में क्या है, अगर आपको पॉजिटिव दिया तो आप उसका नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव दिया तो नाहावाचक मतलब उसका नेगेटिव बनाना है, उल्टा बनाना है। तो आपको जैसे मैंने लवप्रीत बेईमान है तो लवप्रीत ईमानदार नहीं है, ठीक है, या फिर आप लिखोगे लवप्रीत बेईमान नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप नेगेटिव बनाओगे, ठीक है। इसमें लिखा बेईमान है, अगर आपको नहीं आए तो भी आप इस तरीके से बना सकते। इनकी प्रैक्टिस जो हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया उनसे आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद प्रश्नवाचक में होगा कि उसके की लाभ है या हानि है या नाम दसो, ठीक है, अपना नाम दसो, ठीक है, तो इसमें लिखोगे तो आडा की ना है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बारक बनाना है। उसके बाद है जिस तरह किताब पदा शब्द दी की है पदबंद करो, किताब की है तो आपको ये ऐसे बताना है। उसके बाद अग्गेतर पीछेतर से रिलेटेड, अग्गेतर में बोलेगा उपसर्ग, ये शब्द आपको आगे यूज करके उसके पीछे कोई भी शब्द ऐड करना है, लेकिन वो वर्ड बनना चाहिए। उसके बाद है पीछेतर से रिलेटेड पूछा जाएगा, या फिर आप शुद्ध करके लिखे, ठीक है, वाक्य ਨੂੰ शुद्ध करके लिखे, ठीक है, तो शुद्ध करके जैसे भौंकदा कुत्ता काला है, ठीक है, तो काला कुत्ता भौंकदा है, तो इसमें क्या आपको आगे पीछे करके लिखना है। ये सेंटेंस बिल्कुल इसमें आपको पीछे आगे पीछे दे मिलेंगे वर्ड, उसको एक सेंटेंस में अरेंज करके लिखना है। यही इसमें से आपको चेंज कुछ नहीं करना, बस ये वर्ड जो आगे पीछे है आपको इसका, जैसे इसमें लिख दिया मान लीजिए मोहन पिता दूध है, तो मोहन दूध पीता है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। एक विश्राम चिन्ह आपका 3 नंबर का आएगा। अगर इसमें है आहा वाहा तो आपको एक्सक्लेमेशन लगाना है, अगर आपको नहीं है जैसे मास्टर जी कुछ भी बोला आपको, उसके बाद है कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में बंद करके लास्ट में स्लैश लगाना है, ये आपका 3 नंबर का, ये आपकी नॉर्मल सी है जो। उसके बाद है कन खड़े होना तिल कट होना, ठीक है, इस तरीके से आपको 2 मुहावरे नॉर्मली पूछे जाएंगे, ये आपको हिंदी में आते हैं। मेन क्या है जैसे आपको ये मुहावरा दिया गया है, उसके बाद इसमें ब्रैकेट में इसका जो मेन मीनिंग है वो लिखना है, उसके बाद आप कुछ भी ऐड करके लिख सकते हो, मेन आपका ये मीनिंग ही चेक किया जाएगा। ये आपका 2 नंबर, ये नॉर्मल सी आपकी 50 नंबर की ग्रामर है। इसकी प्रैक्टिस आप ओनली यूट्यूब से भी करोगे ना तो इसमें आप 15 में से 15 ले सकते हो। एक आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके फोकस करना है। इसके बाद आपका जो ये 5 नंबर का पैरा आएगा
ठीक है। ये 5 नंबर का आपको पहला करना है। इसमें क्या 2 क्वेश्चन आपके दो के होंगे, एक आपका एक इसका। ये जो तीनों क्वेश्चन है इसी के अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है गाइस, ये आपको कैसे सोल्व करना हमने 2 वीडियो डाली हुई है, दोनों वीडियो देख के चले जाना। उसके बाद आप बिल्कुल आराम से, जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे पहले की 2 वीडियो है आप वो दोनों वीडियो देखो। उसके बाद आपके पास जो बुक है उससे 2 या 3 पैरे की आप प्रैक्टिस करो, बस। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 10-15 मिनट के अंदर 5 नंबर का काम हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रामर की क्लास है, एक ग्रामर की क्लास है, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के, वो लगाओ। उसके बाद इन चीज़ को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो। उसके बाद आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका 20 नंबर का काम हो जाएगा। उसके बाद ऐसे में काफ़ी कैंडिडेट का भी इशू था कि मैम कौन से करके जाएंगे, जैसे गुरु नानक देव जी का है या फिर गुरु गोविंद जी का, ये दोनों तो आप बिल्कुल आराम से करके चले जाना। उसके बाद आप ये देख लेना जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो आप 1-2 और करके चले जाना। उसके बाद अगर आप लिखने की प्रैक्टिस है, जैसे दिवाली से अभी दिवाली का त्यौहार आएगा तो दिवाली से रिलेटेड पक्का आएगा, आप उससे रिलेटेड, या फिर वैसाखी का मेला, या फिर आपसे कुछ भी पूछेगा तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख देना जो आपको आता है, अगर आपकी पंजाबी की स्पीड अच्छी है। ठीक है गाइज, उसके बाद क्या है आपका, एक आपका स्कूल से रिलेटेड आएगा और एक आपका कोई भी संस्था से रिलेटेड आएगा, या फिर अपने कोई छोटे भाई को आप क्या करना है, फीस माफ़ी के लिए, जुर्माना माफ़ी के लिए, और अपने कोई छोटे भाई, इस तरह का पत्र है जो कैसे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर जिसको ज़्यादा स्पीड नहीं है तो नॉर्मली आप उसमें 3 मार्क्स आराम से ले सकते हो। जो एड्रेस है वो आपका ऊपर नीचे का सही लिखना होगा, इसकी आप देख के वीडियो चले जाना, 3 नंबर आप इसमें आराम से ले सकते हो। उसके बाद इसकी अगर आपको पंजाबी अच्छी आती है ट्रांसलेट करनी, तो ये कैंडिडेट वही कर सकता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। या फिर आपको क्या है, जैसे इस पहले से रिलेटेड आपको इसका जो है मेन बताना है कि इसमें क्या पूछा है। उसके बाद जो आपके ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपके पास ऑप्शन टाइप है तो उसका तो आप एक ही में आंसर दोगे। जैसे इसमें है मिल्खा सिंह ने किन्नी दौड़ मुकाबले से हिस्सा लिया सी, ठीक है, 82 विच हिस्सा लिया सी, 83 विच जीत हासिल की थी। तो इसमें तो आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर जैसे 14 डाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 डाला, उसका आंसर दिया। ये नॉर्मली आपको करना। ये तो आपके अगर आपके ऑप्शन टाइप है तो 4 से 5 आपके ऑप्शन टाइप भी आएंगे। उसके बाद अगर आपके जैसे ये है मिल्खा सिंह वाला, ठीक है, फिर आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें जहाँ पर क्वेश्चन है ये एक ही पूरी सेंटेंस में आपको आंसर देना है। अगर आपका ऑप्शन टाइम है तो आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। उसके बाद जैसे 2 और 3 के हैं, कम से आपको 2 या 3 लाइन आराम से लिख के आनी है। अगर आपको ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप पढ़ के गए, उसके बारे में आपको उस लेसन से रिलेटेड पता है और उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं पता, लेकिन आपको जो भी आता वही लिख के चले आ जाना। उसमें आराम से आपको 1 या 2 मार्क्स आराम से मिलेंगे, लेकिन आप खाली ना छोड़ के आना पेपर को, बस जो भी आपको आता है वही करके चले आना। ये जो लेसन है मेन आपको किन लेसन पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे बेबे राम भजनी का या फिर रजिया राज करौंदी है, इनसे रिलेटेड आपके जो बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, छोटे भी, लेकिन जो ज़्यादातर बड़ा आता है वो बेबे राम भजनी का ही आता है। या फिर आप जैसे ईयरफोन वाला है, जिन लेसन पे आपको ज़्यादा फोकस करना वो हमने बताए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा बेबे राम भजनी से, मिल्खा सिंह, नानक सिंह, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये आराम से करके चले जाना, क्योंकि 3-3 2-2 मार्क्स के 3-4-5 आप लेसन करके चले जाओ। लास्ट वाले आप बिल्कुल अभी भी आराम से, आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करके आपको याद करना है वो भी हमने वीडियो डाली, आप वो वीडियो देख के चले जाना। तो आप क्या करना, जो भी लेसन है उनको ट्रांसलेट करके हिंदी में याद करके चले जाओ, और पंजाबी की आप लिखने की और थोड़ी पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ग्रामर की और जो आपकी पैरा रहेगा इस वगैरह की वीडियो रहेगी, और जो आपको लेटर कैसे लिखना है उसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चले जाना, बस वीडियो देख के चले जाना। आराम से आप अभी भी अपना एग्ज़ाम है जो पास कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने अभी तक मेरी शॉर्ट बुक नहीं परचेज़ की है तो आप अभी भी परचेज़ कर लें और उससे प्रैक्टिस करके आराम से चले जाना। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम के लिए।